अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। अभी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लिहाजा कल जो आपको मैंने बातें बताई थी उसमें ये बातें थी कि किस तरीके से हमको काम करना है, और आज जो बातें हैं वो सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, हम छोटी छोटी बात को लेकर के हम कहीं पर भी चले जाते हैं और किसी को भी अपनी परेशानी जाहिर करते हैं तो वो सबसे पहले हमारी कमज़ोरी को पकड़ लेता है। तो लिहाजा हम किसी के पास ना जा कर के हम ऐसे खुद से अपना इलाज करें। हमने कल ये बात जाहिर किया था कि लोग कहते हैं कि कुरान करीम से हम जो है अपने आप को किस तरीके से असर करेगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप कुरान करीम में आया है कि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुदल लिन्नास के नाम पर नाज़िल की है, यानी कि वो चाहे तो गैर मुस्लिम हो, चाहे तो वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, तो हुदल लिन्नास का मतलब है कि पूरे आलम के लोग, यानी कि हर आदमी, हर जिन्नात इस कुरान से फ़ायदा हासिल कर सकता है, यानी कि हर मखलूक़ात फ़ायदा हासिल कर सकता है। लिहाजा उनके फ़ायदा हासिल करने का तरीक़ा मालूम होनी चाहिए। तो मैं ये बात कह रहा था कि लोगों के अंदर गलतफहमी आ गई है कि हम अपने खुद से घर में कैसे करें, या फिर हमारे परिवार में, अयाल में, रिश्तेदार में हैं तो उनका कैसे करें। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप इससे बेफिक्र हो जाएं, इसलिए कि इस बात पर कोई दम नहीं है। और हम दूसरे का जो है चक्कर काटने से, दूसरे का दरवाज़ा खटखटाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने खुद से ही उनके ज़रिए से इलाज करें। सबसे पहली बात है कि अगर आप कुरान करीम की आदी हैं, कुरान करीम की तिलावत करने के आदी हैं, या फिर आदी नहीं हैं, तो आप किसी कुरान पाक पढ़ने वाले को पढ़वाएं और आपको सुनें। तो सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आप कुरान करीम को सुनेंगे, आपके अंदर जो जादू, सिहर वग़ैरह या लघु हवा वगैरह का शिकायत है, खबाइस का असरात है, या फिर जिस तरीके से भी जादू सिहर का असर है, तो कुरान करीम सुनने से, सबसे पहली बात है कि पढ़ने से, कि आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा देर के लिए कोई कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन आप खूब ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको उकताहट आएगी, उससे ज़्यादा और पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का दिल बिल्कुल नहीं करेगा, यानी कि आप उकता जाएंगे, मुखर जाएंगे, लेकिन आप छोड़ देते हैं। ये यहाँ से इलाज नहीं होती है। अगर आप मान लीजिए कि किसी को जादू का असर हो गया है तो आप सूरह बकरा की तिलावत कीजिए, जो 2.5 पारे की होती है। सूरह बकरा की आप आयत तिलावत करते हैं या फिर उसको सुनते हैं मोबाइल के ज़रिए से या जिसके ज़रिए से, तो आपका दिल बिल्कुल उकताहट लगेगा। अगर आप फिर भी सुनते हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है कि उसमें आपको अगर आपका असरात निकलने लगेगा तो आपको ऑटोमेटिक आएगी, यानी उल्टी आएगा। और जब आप खूब सुनेंगे उसमें दिलचस्पी लेने लगेंगे और उकताहट हो जाएगी। उकताहट होने के बावजूद सुनेंगे, आपका दिल नहीं चाहेगा, फिर भी ज़बरदस्ती सुनेंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी। जब आपको उल्टी होगी, अगर आपका जादू का असर है या सिहर है, तो उस उल्टी के ज़रिए से जब से आपकी उल्टी हो जाएगी तो वो असर ख़त्म हो जाता है। लिहाजा ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। अब आइए, जो कि कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम एक हिदायत बताते हैं। उसके लिए है जो कुरान करीम तिलावत नहीं कर सकते हैं, और कुछ मुस्लिम भाई हैं तो वो भी नहीं कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको वक्त का तकाजा है, वक्त नहीं मिल पाता है, कारोबारी आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन करना सबके लिए ज़्यादा बेहतर है। जो नहीं करते उनको करना चाहिए, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि उसके लिए कुछ ख़ास आदत हैं, कुछ ख़ास नक्श हैं। उस नक्श को बना करके, जैसे कि मैंने पहले बता चुके हैं, हम आप लोगों को हम बता चुके हैं कि उसका आदत किस तरीके से निकाला जाता है और आदत को किस तरीके से भरा जाता है, और आदत किस हिसाब से हम कागज़ में भरते हैं। और अल्लाह ताला ने जाफ़रान के अंदर शिफा रखी है, तो बेहतर है कि जाफ़रान से और अनार की डंटी से नक्श को तैयार की जाए। और नक्श को तैयार करने के बाद उसी नक्श को पानी में आप कम से कम आधा से पौन घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 घंटे तक पानी में आप उनको बिल्कुल छोड़ दें।
اور چھوڑنے کے بعد وہ تعویذ جب پانی میں اثر لے آتی ہے تو اس پانی کو آپ نکال کے پی لیں اور اس نقش کو کسی پیڑ پودے درخت وغیرہ میں اس کے جڑ میں آپ ڈال دیں، نقصان بھی بالکل بھی پیڑ کو بھی نہیں ہوگا اور آپ کو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ امید اور بھروسہ اور شفا کی جو دینے والی چیز، شفا ہونے والی چیزیں وہ اللہ ہی کی قدرت ہے، یہ اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، اس چیز کا ذہن میں رکھتے ہوئے کام کریں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کی بیماری، آپ کی تکلیف، پریشانی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے، اور کسی کے دروازے پر جانے سے، کسی کو فون پر، ٹیلی فون پر یا کسی کو پریشان ہونے سے، فیس دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود سے کریں۔ تو لہٰذا آج کے لیے ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے، تو آج بھی جو ہے میں اتنے مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک، اپنے جو ہے احباب تک، اپنے اہل و عیال تک، اپنے رشتہ دار تک، بھائیوں تک ضرور سے ضرور پہنچائیں، اور آپ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جب تک آپ پورا نہیں دیکھیں گے آپ کو بالکل بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی، میں آپ سے انشاءاللہ اجازت لیتا ہوں، اور باقی انشاءاللہ پھر اگلا ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔